तो कहानी की शुरुआत वहीं से होती है दोस्तों, जहाँ कहानी का पहला पार्ट खत्म हुआ था। हम देखते हैं कि थॉमस एक ख्वाब देख रहा होता है, जैसे कि वो अभी भी उसी लिफ्ट में है और बहुत ही डरा हुआ होता है और चिल्ला रहा होता है। और फिर हम मीनू की आवाज सुनते हैं जो थॉमस को जगाने की कोशिश कर रहा था। मीनू थॉमस को जगाता है और उसे आने को कहता है। वो हेलीकॉप्टर से उतरते हैं और तेजी से बिल्डिंग की तरफ जाते हैं और हम देखते हैं कि चारों तरफ बहुत ज्यादा ज़ॉम्बीज होते हैं और सोल्जर्स उनको ज़ॉम्बी से बचाते हैं और सारे ज़ॉम्बीज को शूट कर रहे होते हैं और सबको बिल्डिंग में सेफली पहुंचा देते हैं। अंदर हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग होते हैं और सब कुछ एक फैक्ट्री जैसा लग रहा होता है। और फिर हम जेनसन नाम के एक आदमी को देखते हैं। जेनसन इन्हें पूछता है कि क्या तुम सब ठीक हो? वो कहते हैं कि हाँ हम ठीक हैं। और थॉमस उससे पूछता है कि तुम कौन हो? और जेनसन कहता है कि मैं वही हूँ जिसकी वजह से आज तुम जिंदा हो। मैं तुम सबका अच्छे से ख्याल रखूंगा और बताता है कि ये जगह मैं संभालता हूँ, यहाँ हम सेफ हैं और हम तुम्हें जल्द ही तुम्हारे घर ले जाएंगे। और उन्हें बताता है कि वो भी विकेट के खिलाफ है। मीनू उससे पूछता है कि वो उन सब की मदद क्यों कर रहा है और वो उसे बताता है कि तुम सब उस वायरस से जिंदा बचे हो और पूरी दुनिया की नजर में आ गए हो और हम तुम्हें घर पहुंचाकर दुनिया में जिंदगी कायम करना चाहते हैं। और फिर वो एक दरवाजा खोलता है और कहता है कि यहाँ से एक नई जिंदगी तुम्हारा इंतजार कर रही है, लेकिन इससे पहले तुम सबकी बदबू का कुछ करना पड़ेगा। और फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि सब नहाकर अपने आप को फ्रेश करते हैं और उन सबको एक इंजेक्शन लगाया जाता है। न्यूट डॉक्टर से पूछता है कि ये क्या है। डॉक्टर उसे कहता है कि ये तुम्हें रिलैक्स करेगा और तुम्हारी हेल्थ के लिए अच्छा है। फिर हम देखते हैं कि एक डॉक्टर कमरे में आती है जिसका नाम डॉक्टर क्रॉफोर्ड होता है और पूछती है कि ये नए बच्चे ठीक तो हैं। और दूसरा डॉक्टर कहता है कि ये सब अभी तक ठीक है। और वो डॉक्टर टेरेसा को पूछती है कि शायद तुम टेरेसा हो और फिर वो उसका चेकअप करने लगती है। और फिर एक और आदमी आ जाता है और थॉमस को अपने साथ ले जाता है। फिर हम देखते हैं कि वो आदमी उसे जेनसन के पास ले जाता है और फिर थॉमस जेनसन का वेट कर रहा होता है। और फिर जेनसन कमरे में आता है और थॉमस को कहता है कि मैं तुमसे अकेले में कुछ बात करना चाहता था। वो कहता है कि मेरे एक सवाल का जवाब दो और पूछता है कि विकेट के बारे में तुम्हें क्या याद है। थॉमस चुप रहता है। जेनसन उसे यकीन दिलाता है कि मैं बस जानना चाहता हूँ कि तुम किसकी तरफ हो। फिर थॉमस उसे बताता है उसे याद है कि वो विकेट के लिए काम करता था और उन्होंने उसे मेज में भेजा था। उसे याद है कि उसके सामने उसके सारे दोस्त मारे गए। फिर जेनसन कहता है कि वो लोग तुम्हें मेज में क्यों भेजेंगे जबकि तुम उनके लिए काम करते थे। फिर थॉमस कहता है कि पता नहीं, शायद आपको उनको मारने से पहले उनसे पूछ लेना चाहिए था। फिर जेनसन कहता है कि अगली बार मैं ये याद रखूंगा। फिर जेनसन जाने लगता है और थॉमस पूछता है कि बस यही पूछना था। और जेनसन उसे कहता है कि हाँ, अब तुम सब यहाँ बाकियों के साथ रह सकते हो और जल्द ही तुम सबको यहाँ से बेहतर जगह पर भेज दिया जाएगा। थॉमस हैरान होकर पूछता है कि बाकी सब कौन हैं? और फिर हम देखते हैं कि थॉमस और उसके दोस्त सिर्फ यही नहीं होते कि जो मेज से आए हों, बल्कि उनकी तरह कई लड़के और लड़कियां होती हैं। और मीनू उसे आकर बताता है कि सिर्फ हम मेज में अकेले नहीं थे। और फिर वो खाने के टेबल में जाकर बैठते हैं और टेबल पर एक और लड़का बैठा होता है जो उन्हें अपने मेज की कहानी बता रहा होता है कि कैसे वो कुछ लड़कों के साथ मेज से भागा और ये लोग उन्हें यहाँ ले आए थे और बाकी लोग मेज में ही रह गए थे। न्यूट पूछता है कि बाकी लोगों का क्या हुआ। वो कहता है कि वो अब भी विकेट के पास हैं। न्यूट पूछता है कि तुम सब यहाँ कब से हो। वो बताता है कि हम 2 दिन से यहाँ हैं। और फिर वो एक लड़के की तरफ इशारा करता है और कहता है कि वो लड़का यहाँ सबसे पुराना है, वो यहाँ 1 हफ्ते से है और उसका मेज लड़कियों से भरा हुआ था। और फिर वहाँ जेनसन आता है जिसके हाथ में एक लिस्ट होती है और वो कहता है कि जिसका नाम इस लिस्ट में आएगा वो मेरे साथ चलेगा और हम उन्हें कहीं और शिफ्ट करने वाले हैं। और फिर वो कुछ लड़कों का नाम लेता है और उन्हें अपने साथ ले जाता है। मीनू पूछता है कि वो उन्हें कहाँ ले जा रहा है। वो लड़के बताते हैं कि वो उन्हें किसी महफूज जगह ले जाएंगे। और फिर थॉमस की नजर टेरेसा पर पड़ती है जिसे कुछ डॉक्टर अपने साथ ले जा रहे होते हैं। थॉमस उसके पास जाने की कोशिश करता है लेकिन एक गार्ड उसे रोक लेता है और थॉमस को कहता है कि उसके कुछ टेस्ट बाकी हैं। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि उन सबको एक स्लीपिंग रूम में लाया जाता है और फिर वो लोग उनको अंदर भेजकर बाहर से दरवाजा लॉक कर देते हैं। थॉमस न्यूट से कहता है कि मुझे टेरेसा की फिक्र हो रही है। न्यूट उसे कहता है कि फिक्र की कोई बात नहीं है, वो लड़की अपना ख्याल खुद रख सकती है। और अगले सीन में हम देखते हैं कि थॉमस बिस्तर पर लेटा होता है और एरिस नाम का लड़का एक टनल से उसके रूम में आता है और थॉमस को साथ आने को कहता है। थॉमस उसे पूछता है कि वो उसे कहाँ ले जा रहा है। एरिस उसे कहता है कि जल्दी आओ, कहीं देर ना हो जाए। और एरिस उसे एक कमरे की तरफ ले जाता है और फिर वो उसे दिखाता है डॉक्टर्स बॉडीज को एक कमरे में ले जा रहे होते हैं। थॉमस पूछता है कि ये सब क्या है। एरिस उसे कहता है कि हर रात वो किसी को यहाँ लाते हैं और एक बार अंदर ले जाने के बाद वो उन्हें कभी बाहर नहीं लाते और कहता है कि हम यहाँ महफूज नहीं हैं। और फिर वो वापस जाने लगते हैं इससे पहले कि उन्हें कोई और देख ले। और फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि जेनसन कुछ और बच्चों के नाम ले रहा होता है और थॉमस न्यूट से कहता है कि मैं जानना चाहता हूँ कि दरवाजे के उस पार क्या है और वो बॉडीज को कहाँ ले जाते हैं। न्यूट उसे कहता है कि तुम कह रहे हो कि उन्हें ढका हुआ था, तो हो सकता है कि वो कुछ और हो। फिर थॉमस उसे कहता है कि मैं जानता हूँ कि वो लाशें थी और कहता है कि मुझे एरिस ने बताया है कि वो लोग हर रोज उन लाशों को यहाँ लाते हैं। और फिर मीनू उससे पूछता है कि ये एरिस कौन है और फिर थॉमस एरिस की तरफ इशारा करता है। और फिर हम देखते हैं कि जेनसन उन सब बच्चों को लेके जा रहा होता
होता है और न्यूट थॉमस को कहता है कि जब तक हमें सब कुछ पता नहीं चलता हमें चुप रहना चाहिए। इतने में थॉमस भी उठकर जाने लगता है और उन बच्चों में शामिल होकर जाने की कोशिश करता है, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड उसे पहचान लेता है और उसे रोक लेता है। वो उसे वापस जाने को कहता है। थॉमस उसे कहता है कि मैं बस अपने दोस्त के साथ कुछ बात करना चाहता हूँ, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड उसे जाने की इजाजत नहीं देता और फिर थॉमस को गुस्सा आता है और वो उसे धक्का देकर जाने की कोशिश करता है, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड उसे जाने नहीं देता और फिर वहाँ हंगामा शुरू हो जाता है और सब इकट्ठे हो जाते हैं। इतने में जेनसन आता है और थॉमस को रोकता है और उसे कहता है कि हमें एक दूसरे पर भरोसा करना होगा और कहता है कि हम एक ही टीम में हैं। और अगले सीन में हम देखते हैं कि सिक्योरिटी गार्ड धक्के मारकर उनको उनके कमरे में भेज देते हैं और मीनू और बाकी सब थॉमस से पूछने लगते हैं कि तुम्हें क्या लगा वो तुम्हें आसानी से जाने देंगे। थॉमस कहता है कि नहीं, मैं सिर्फ उससे उसका पास लेना चाहता था और फिर वो उन्हें वो पास दिखाता है और कहता है कि मैं पता लगा कर रहूंगा कि यहाँ सब कुछ क्या चल रहा है और कहता है कि ये सब हमसे कुछ छुपा रहे हैं। और न्यूट कहता है कि नहीं, इन्होंने हमें विकेट से बचाया है तो हमें इन पर भरोसा करना चाहिए। और वो इस बारे में बात कर ही रहे होते हैं कि इतने में एरिस आता है उस टनल के जरिए और वो थॉमस से पूछता है कि क्या वो तुम्हें मिल गया। थॉमस उसे बताता है कि हाँ मुझे मिल गया और फिर वो उस टनल के जरिए जाने लगते हैं ताकि पता लगा सकें। और फिर थॉमस कहता है कि मैं जल्दी आ जाऊंगा और चला जाता है। और अगले सीन में हम देखते हैं कि थॉमस और एरिस उस टनल के जरिए नीचे उतर आते हैं और थॉमस उस पास के जरिए वो दरवाजा खोलता है और फिर वो दोनों अंदर जाते हैं और देखते हैं कि कुछ अजीबोगरीब क्रिएचर्स को केमिकल में रखा होता है। ये क्रिएचर्स ग्रीवर जैसे दिख रहे होते हैं, मतलब जितने भी ग्रीवर्स थे वो इनके ही बनाए हुए थे। और फिर वो दोनों और आगे जाते हैं और देखते हैं कि उन सभी को लटकाया होता है और एक पाइप उनके मुंह के अंदर डाल रखा होता है और वो लोग उनके मुंह से कुछ निकाल रहे होते हैं। फिर थॉमस की नजर एक लड़की पर पड़ती है और उसे लगता है कि ये लड़की टेरेसा है। फिर वो करीब जाकर देखता है तो वो कोई और लड़की होती है और एरिस उसे बताता है कि ये लड़की रिचल है। वो इस लड़की को पहली रात ही ले गए थे और मैंने इसे कहा था कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर हम देखते हैं कि दरवाजा खुलता है और जेनसन और उसके साथ एक और आदमी होता है, वो दोनों अंदर आते हैं और एरिस और थॉमस उन्हें देखकर छुप जाते हैं। जेनसन अंदर आकर उस आदमी से कहता है कि मेरी उनसे बात करवाओ और फिर वो आदमी उसे वीडियो कॉल के जरिए उस बूढ़ी औरत से बात करवाता है। ये वही बूढ़ी औरत होती है जिसे थॉमस और बाकियों को मरा हुआ दिखाया गया था। थॉमस उस बूढ़ी औरत को देखकर बहुत हैरान होता है। ईवा पी जेनसन को कहती है कि मैं कल सुबह ही तुम्हारे पास पहुंच जाऊंगी और फिर जेनसन उसे कुछ बच्चों की डिटेल दिखाता है और कहता है कि आप उनके साथ जो भी कर रही हैं उनसे काम बन रहा है। और फिर ईवा पेज उन्हें कहती है कि बचे हुए बच्चों पर भी एक्सपेरिमेंट जल्दी शुरू करो और फिर जेनसन उसे कहता है कि हमसे जितना जल्दी हो सके हम कर रहे हैं। और फिर ईवा पेज उससे पूछती है कि तुम्हें राइट आर्म के बारे में कुछ पता चला। जेनसन उसे कहता है कि हमने उनका पहाड़ों तक पीछा किया लेकिन वो बच निकले। ईवा पेज उसे कहती है कि जल्दी उन्हें ढूंढो, वो हमारे 2 ठिकानों पर हमला कर चुके हैं और कहती है कि मैं और घाटा बर्दाश्त नहीं कर सकती, अगर तुम ये काम नहीं कर सकते तो मैं किसी और को ढूंढ लूंगी। जेनसन उसे कहता है कि नहीं, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी और कहता है कि हमें नए लाए बच्चों से शुरुआत करनी चाहिए। और ईवा पेज उसे कहती है कि देखना उन बच्चों को दर्द महसूस ना हो और जेनसन उसे कहता है कि मैं उन्हें कोई दर्द महसूस नहीं करने दूंगा। और ये कहकर जेनसन चला जाता है और ये सब थॉमस सुनकर बहुत डर जाता है और जल्दी से टनल के जरिए अपने दोस्तों तक पहुंचता है और कहता है कि हमें यहाँ से जाना होगा। और फिर थॉमस बताता है कि ये विकेट है। सभी डर जाते हैं। इतने में हम देखते हैं कि जेनसन भी कुछ इंजेक्शन के साथ आ रहा होता है ताकि उनको बेहोश करके ले जाए, लेकिन थॉमस उस दरवाजे को एक कपड़े से बांध देता है और जेनसन फिर दरवाजा खोलने की कोशिश करता है और उसे पता चलता है कि दरवाजा अंदर से बांधा हुआ है। फिर वो गार्ड से कहता है कि इस दरवाजे को खोलो। वो दरवाजे को खोलते हैं और देखते हैं कि सभी वहाँ से जा चुके होते हैं। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि थॉमस और उसके साथी दूसरी तरफ से टनल से बाहर आ जाते हैं और थॉमस उन्हें जल्दी जाने का कहता है। इतने में एरिस कहता है कि उसे कुछ काम है और वो काम करके जल्दी वापस आ जाएगा। थॉमस उसको साथ चलने के लिए कहता है, लेकिन एरिस कहता है कि वो बहुत जरूरी है और वो उसे जाने देते हैं और एक और लड़का उसके साथ चला जाता है। और फिर थॉमस और उसके साथी जाने लगते हैं और उनके सामने अचानक से एक डॉक्टर आ जाती है और उनसे पूछती है कि वो यहाँ क्या कर रहे हैं। और उसी वक्त अलार्म बज जाता है और वो समझ जाती है कि लड़के भाग कर आए हैं। और फिर हम देखते हैं कि जेनसन सबको कह रहा होता है कि इस पूरी जगह को लॉक कर दो और उन्हें सीसीटीवी कैमरा के जरिए ढूंढने की कोशिश करता है और उसे वो मिल जाते हैं। वो लोग उसी डॉक्टर को अपने साथ ले जा रहे होते हैं और फिर हम देखते हैं कि थॉमस और उसके दोस्त भाग रहे होते हैं और उनके सामने एक गार्ड आ जाता है। वो गार्ड उनकी तरफ गोलियां चलाता है। वो सब भागने लगते हैं लेकिन मीनू रुक जाता है और उस गार्ड को मारकर उसे बेहोश कर देता है। और फिर थॉमस आता है और उसकी गन उठा लेता है और फिर डॉक्टर से कहता है कि वो उन्हें टेरेसा के पास ले जाएं। और फिर हम देखते हैं कि वो डॉक्टर उन्हें टेरेसा के पास ले आती है और उस कमरे में और भी डॉक्टर होते हैं। टेरेसा को बेड पर लिटाया होता है और फिर थॉमस आता है और टेरेसा को जगाता है और टेरेसा जागती है और उससे पूछती है कि ये क्या हो रहा है। थॉमस उसे बताता है कि हमें जल्दी यहाँ से जाना होगा और हम देखते हैं कि जेसन भी गार्ड्स के साथ आ रहा होता है। न्यूट जल्दी से दरवाजा बंद करने की कोशिश करता है और दूसरे कमरे का शीशा तोड़कर वहाँ से जाने लगते हैं। और फिर वो थोड़ा आगे पहुँचते हैं तो उनके सामने एक गार्ड आ जाता है और थॉमस गार्ड को शूट कर देता है और फिर वो भागने लगते हैं और उन्हें बाहर जाने
का रास्ता मिल जाता है और फिर थॉमस उसी पास के जरिए वो दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार वो पास वहाँ काम नहीं कर रहा होता। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जेसन भी अपने साथियों के साथ आ रहा होता है। फिर थॉमस जेनसन की तरफ गन पॉइंट करता है और उसे कहता है कि ये दरवाजा खोलो। जेनसन उसे कहता है कि मैं तुम्हारी जान बचाना चाहता हूँ और कहता है कि मेज तो फिर भी ठीक था, लेकिन तुम लोग स्कॉर्च में एक दिन भी नहीं टिक पाओगे क्योंकि बाहर बहुत ज्यादा गर्मी और ज़ॉम्बीज हैं। अगर तुम लोग गर्मी से ही बच गए तो ज़ॉम्बीज तुम्हें मार डालेंगे। और कहता है कि मैं सिर्फ तुम लोगों का भला चाहता हूँ। और फिर थॉमस कहता है कि अब तुम लोग ये भी कहोगे कि विकेट अच्छा है। फिर जेनसन समझ जाता है कि थॉमस को सच्चाई का पता चल चुका है और कहता है कि तुम उस दरवाजे से बाहर नहीं निकल पाओगे, वो दरवाजा खोलना तुम्हारे बस की बात नहीं। और फिर हम देखते हैं कि वो दरवाजा खुल जाता है और दरवाजे की दूसरी तरफ हम एरिस और दूसरे लड़के को देखते हैं जो एक और पास लेने गए थे ताकि वो ये वाला दरवाजा खोलकर उन्हें बचा सकें। वो उन्हें देखते हैं और बाहर भागने लगते हैं और फिर थॉमस जेनसन की तरफ गोलियां चलाने लगता है और आहिस्ता आहिस्ता बाहर जाने की कोशिश करता है और गन में गोलियां खत्म हो जाती हैं और फिर वो भागने लगता है और दरवाजा बंद होने ही वाला होता है कि वो वहां से निकल जाता है और एरिस पास के सिस्टम को खराब कर देता है जिससे वो पास लगाकर वो दरवाजा दोबारा ना खोल सकें। और फिर वो लोग भागने लगते हैं और उस बिल्डिंग से बाहर आ जाते हैं और बाहर तूफान चल रहा होता है और फिर वो भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ सोल्जर्स उनका पीछा करते हैं। वो सब उन्हें चारों तरफ फैलकर ढूंढने की कोशिश करते हैं और फिर वो एक पुरानी खंडर जैसी बिल्डिंग में आकर छुप जाते हैं। और फिर थॉमस उनको बताता है कि हमने उन सब लाशों को देखा, उन सबको मार दिया गया था और उन सब के मुंह से कुछ निकाला जा रहा था। फिर एरिस कहता है कि हमने राइट आर्म के बारे में सुना है जो पहाड़ों की तरफ है और विकेट के खिलाफ है, हमें उन्हें ढूंढना चाहिए। थॉमस कहता है कि हाँ, हम राइट आर्म को ढूंढेंगे। और फिर वो लोग उस बिल्डिंग से कुछ चीजें उठाना शुरू करते हैं जो उनके काम आ सकती हैं, जैसे कि जैकेट, बैग और टॉर्च और तरह तरह की चीजें। और हम देखते हैं कि मीनू एक लीवर को प्रेस करता है जिससे पूरी बिल्डिंग की लाइट ऑन हो जाती है। वो बिल्डिंग में लाइट आने पर खुश हो रहे होते हैं कि इतने में वो ज़ॉम्बी को देख कर डर भी जाते हैं और लाइट ऑन होने की वजह से सभी ज़ॉम्बी उनकी तरफ आने लगते हैं और फिर बहुत सारे ज़ॉम्बी आ जाते हैं और उनके पीछे पड़ जाते हैं। थॉमस और मीनू भागने लगते हैं और हॉल की दूसरी साइड पे जाके दरवाजा बंद करने की कोशिश करते हैं और वहाँ पहुंचकर देखते हैं कि वहाँ भी बहुत ज्यादा ज़ॉम्बी होते हैं और फिर वो सभी इकट्ठे हो जाते हैं और भागने लगते हैं। और भागते हुए हम देखते हैं कि एक ज़ॉम्बी न्यूट को नीचे गिरा लेता है और उसे काटने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहाँ थॉमस आता है और उसे बचा लेता है और ज़ॉम्बी को नीचे फेंक देता है। और फिर वो भागने लगते हैं और फिर वो बिल्डिंग से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन उनके एक साथी को ज़ॉम्बी पकड़ लेते हैं। वो उसे बचाने की कोशिश करते हैं और उसे खींचने लगते हैं, लेकिन ज़ॉम्बी उसके पेट पर हमला करते हैं और अपने खतरनाक नाखूनों से उसके पेट को जख्मी कर देते हैं। लेकिन फिर भी वो जैसे तैसे करके उसको साथ ले जाते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। अगले सीन में हमें सुबह का वक्त दिखाया जाता है जहाँ सब सोकर उठते हैं और उनका वो दोस्त बहुत जख्मी होता है और फिर वो सभी उठकर अपना सफर शुरू करते हैं। और फिर वो बाहर निकलकर देखते हैं तो सारा शहर खाली हो चुका होता है और ऐसा लग रहा होता है कि जहाँ बहुत बड़ी तबाही हुई है। और फिर वो चल ही रहे होते हैं कि थॉमस एक आवाज सुनता है। ये आवाज एक हेलीकॉप्टर जैसी होती है। थॉमस सबको छुपने का कहता है, सब एक मलबे के नीचे छुप जाते हैं और फिर हम देखते हैं कि विकेट का हेलीकॉप्टर उनके ऊपर से गुजरता है। वो असल में इन लोगों को ढूंढ रहे होते हैं और फिर थॉमस और बाकी सब आगे जाना शुरू करते हैं और थोड़ी ऊंचाई पर चढ़ के देखते हैं तो उन्हें पहाड़ नजर आते हैं और वो कहते हैं कि यही हमारी मंजिल है, हमें वहां तक जाना होगा। और न्यूट कहता है कि वो बहुत दूर हैं। थॉमस कहता है कि हमें जल्दी वहां पहुंचना होगा किसी भी हाल में। इतने में हम देखते हैं कि विंस्टन नीचे गिर जाता है। उसकी हालत बहुत खराब होती है क्योंकि ज़ॉम्बी का जहर उसके अंदर चला जाता है। वो अब ज़ॉम्बी बनने वाला होता है। वो सब उसे उठाते हैं और एक कपड़े पर घसीट कर साथ ले जा रहे होते हैं और फिर वो रास्ते में एक छांव के नीचे आराम करते हैं और थॉमस ऊंचाई पर जाकर देख रहा होता है कि अभी तक कितना सफर बचा है। वो लोग उसे पूछते हैं कि पहाड़ कितने दूर हैं अभी तक। थॉमस कहता है कि बस थोड़ा सा ही रह गया। और फिर टेरेसा थॉमस से कहती है कि हमें वापस लौट जाना चाहिए और वो उसे कहती है कि विकेट ही हमारे लिए सबसे बेहतर जगह है। लेकिन थॉमस उसकी बात का इनकार करता है और वो उसे कहता है कि इतना सब होने के बाद मैं कभी वापस नहीं जाऊंगा। और इतने में हम एक गोली की आवाज सुनते हैं। वो भागकर वापस जाते हैं तो हम देखते हैं कि विंस्टन अपने आप को मारने की कोशिश कर रहा होता है क्योंकि उसकी हालत बहुत खराब होती है और वो उल्टियां कर रहा होता है क्योंकि वो अभी ज़ॉम्बी बनने वाला होता है। और विंस्टन थॉमस से कहता है कि मैं उन जैसा नहीं बनना चाहता और वो उनसे गन मांगता है और कहता है कि वो नहीं बचेगा। सभी दुखी हो रहे होते हैं और फिर न्यूट उसके हाथ में गन थमा देता है। विंस्टन उसे कहता है कि तुम्हारा शुक्रिया और कहता है कि मुझे अकेला छोड़ दो। ये सुनकर सभी चले जाते हैं और उसे अकेला छोड़ देते हैं। जाते जाते विंस्टन थॉमस से कहता है कि प्लीज इन सब का ख्याल जरूर रखना। ये सुनकर थॉमस भी चला जाता है और फिर वो जा रहे होते हैं और उन्हें एक गोली की आवाज आती है, मतलब विंस्टन अपने आप को शूट कर लेता है। और फिर शाम को सभी आराम कर रहे होते हैं और तभी थॉमस की नजर एक बिल्डिंग पर पड़ती है जहाँ लाइटें जल रही होती हैं। वो सबको जगाता है और कहता है कि वहाँ लोग हैं और कहता है कि हम पहुंच चुके हैं। और इतने में वो बादलों की गर्जने की आवाज सुनते हैं। उन्हें पता चल जाता है कि तूफान भी आने वाला है। वो जल्दी अपना सामान उठाते हैं और भागने लगते हैं
और उनके पहुंचने से पहले ही उन्हें तूफान घेर लेता है और बड़ी ही तेजी से आसमान से बिजली गिर रही होती है। वो पूरी जी जान लगाकर भागने की कोशिश करते हैं और उस बिल्डिंग तक पहुंचने की कोशिश करते हैं और वो बिल्डिंग में पहुंचने ही वाले होते हैं कि मीनू पर बिजली गिर जाती है और मीनू बेहोश हो जाता है। थॉमस और बाकी सब उसे उठाकर अंदर लाते हैं और अंदर लाने के बाद उसे जगाने की कोशिश करते हैं। थोड़ी देर बाद मीनू जाग जाता है और पूछता है कि मुझे क्या हुआ था। वो उसे बताते हैं कि तुम पर बिजली गिर गई थी। वो उसे ऊपर उठाते हैं और लोगों को ढूंढ रहे होते हैं और हम देखते हैं कि वहाँ भी ज़ॉम्बीज़ होते हैं जिन्हें जंजीरों से बांधा होता है। वो उन पर हमला करने की कोशिश करते हैं लेकिन वो जंजीरों से बंधे होते हैं, इस वजह से वो उन्हें कुछ भी नहीं कर पाते। और फिर हम देखते हैं कि अंदर से एक लड़की बाहर आती है और वो लड़की उन्हें अंदर ले जाती है। वो लड़की उन्हें एक आदमी के पास ले आती है। वो आदमी कहता है कि मेरे 3 सवालों का जवाब दो और फिर वो आदमी उनसे 3 सवाल पूछता है। वो पूछता है कि तुम कहाँ से आए हो और कहाँ जा रहे हो और मुझे तुमसे क्या फायदा है। थॉमस जवाब देता है कि हम राइट आर्म की तलाश में हैं, हम पहाड़ों की तरफ जा रहे हैं। फिर वो आदमी हंसता है और कहता है कि तुम भूतों की तलाश में हो क्योंकि राइट आर्म जैसा अब कुछ भी नहीं बचा। फिर वो आदमी पूछता है कि मेरे दूसरे सवाल का जवाब दो कि तुम कहाँ से आए हो। मीनू कहता है कि हम तुम्हें जवाब क्यों दें और फिर वो अपने आदमियों को इशारा करता है और वो उन्हें जकड़ लेते हैं और उनके गर्दन पर लगे टैग को स्कैन करते हैं और उन सभी की डिटेल उसके सामने आ जाती है और उसे पता चलता है कि ये विकेट से आए हैं। और फिर वो उन्हें उल्टा लटका देता है और फिर वो आदमी आता है और उनसे पूछता है कि बताओ तुम राइट आर्म के बारे में क्या जानते हो। और थॉमस और बाकी सब बता देते हैं कि वो पहाड़ों में छुपे हुए हैं और उन्होंने विकेट पर हमला किया था और कुछ बच्चों को छुड़ाया था। और फिर वो आदमी अपने कमरे में जाकर तैयारी करना शुरू कर देता है और उस लड़की से कहता है कि ये हमें उन तक पहुंचाएंगे, यानी राइट आर्म तक। और अगले सीन में हम देखते हैं विकेट के सोल्जर्स आ चुके हैं थॉमस और बाकी सबको पकड़ने के लिए। और दूसरी तरफ थॉमस और उसके साथी अपने आप को छुड़ा लेते हैं और भागने लगते हैं, लेकिन उनके सामने एक आदमी आ जाता है। इस आदमी का इरादा होता है कि वो इन लोगों को विकेट को बेच दे, लेकिन वो लड़की आकर इन्हें बचा लेती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो आदमी एक गाना चला देता है। ये गाना इस बिल्डिंग से कनेक्टेड होता है। जैसे ही गाना खत्म होगा एक शॉर्ट सर्किट होगा और ये पूरी बिल्डिंग ही तबाह हो जाएगी। और फिर सभी बचकर उस बिल्डिंग से निकल आते हैं और उस बिल्डिंग के धमाके से बचने की वजह से थॉमस और ब्रेंडा उन सबसे अलग हो जाते हैं और एक टनल के अंदर पहुंचते हैं। और हम देखते हैं कि वहाँ भी ज़ॉम्बीज़ होते हैं। वो वहाँ से भागते हैं और ज़ॉम्बीज़ भी उनका पीछा करते हैं और टनल से बाहर आते हैं तो वो काफी ऊंचाई पर होते हैं और पूरा शहर ऐसे ही तबाह हुआ होता है। वो उनसे बचने के लिए बिल्डिंग के ऊपर चढ़ने लगते हैं और उनसे बचने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन वो ज़ॉम्बीज़ उनका पीछा छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहे होते। फिर भागते हुए ब्रेंडा एक शीशे के ऊपर कूदती है और वो शीशा टूट जाता है, लेकिन थॉमस उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे बचा लेता है। वहाँ से बचने के बाद वो आगे आते हैं और फिर हम देखते हैं कि ब्रेंडा की टांगों पर भी जख्म होते हैं, मतलब वो भी कुछ वक्त में ज़ॉम्बी बनने वाली होती है। और फिर वो आगे चलना शुरू करते हैं और शहर के अंदर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि उधर और भी लोग होते हैं, लेकिन ये शहर बिल्कुल ही सुनसान होता है। और फिर वो एक आदमी से मिलते हैं। वो आदमी उन्हें कहता है कि ये जगह मेरी है। ब्रेंडा उससे पूछती है कि क्या तुम मार्कस हो। वो कहता है कि नहीं, मैं मार्कस नहीं हूँ। वो उन्हें कहता है कि मार्कस अब यहाँ नहीं रहता। और फिर वो दोनों उस आदमी से पूछते हैं कि क्या कुछ और भी लोग यहाँ आए थे, जिनमें कुछ लड़के और एक लड़की थी। वो आदमी उन्हें कहता है कि शायद वो लोग अंदर हों। फिर वो अंदर जाने लगते हैं, लेकिन वो आदमी उन्हें कहता है कि तुम्हें पहले ये पीना पड़ेगा क्योंकि ये अंदर जाने की टिकट है। फिर वो उसे पीते हैं और अंदर चले जाते हैं। अंदर जाने के बाद थॉमस बेहोश होने लगता है और उसे वही पुरानी यादें याद आ रही होती हैं और बहुत ही डरावने ख्वाब आ रहे होते हैं और बेहोश होकर वो नीचे गिर जाता है। और फिर सीन फ्लैशबैक में चला जाता है। थॉमस उसी याद का सपना देख रहा होता है जहाँ वो टेरेसा से जाके मिलता है और उसे कहता है कि मैं उन्हें मरते हुए नहीं देख सकता। इतने में सोल्जर्स आते हैं और उसे पकड़ कर ले जाते हैं और उसी वक्त थॉमस की आंख खुलती है और फिर वो सामने टेरेसा और मीनू को देखता है और बाकी सब भी वहाँ होते हैं। और हम देखते हैं कि जॉर्ज उस आदमी को बांध कर मार रहा होता है और उससे उगलवा रहा होता है कि राइट आर्म कहाँ है। और हम देखते हैं कि जॉर्ज उसका नाम मार्कस ले रहा होता है और फिर थॉमस को भी पता चलता है कि यही मार्कस है जो जानता है कि राइट आर्म कहाँ पे है। फिर जॉर्ज उस पर गन पॉइंट करता है और पूछता है कि राइट आर्म कहाँ है और मार्कस डर के मारे बता देता है। वो कहता है कि राइट आर्म का कोई ठिकाना नहीं है, वो बस इधर उधर घूम रहे होते हैं और बताता है कि उनका मेन अड्डा पहाड़ों में है, लेकिन तुम वहाँ तक पहुँच नहीं पाओगे क्योंकि वहाँ तक पहुँचने से पहले तुम्हें विकेट पकड़ लेगा। जॉर्ज उसे कहता है कि ऐसा कभी नहीं होगा क्योंकि हम तुम्हारी गाड़ी लेकर जाएंगे। और फिर हम देखते हैं कि वो सभी उसकी कार में जा रहे होते हैं और वो पहाड़ों में पहुँचते हैं, लेकिन सामने रास्ता बंद होता है क्योंकि सामने बहुत सारी गाड़ियां खड़ी होती हैं जो खराब होती हैं। वो अपनी कार से निकलते हैं और तभी उन पर गोलियों की बरसात होती है। वो सभी गाड़ियों के पीछे छुप जाते हैं और फिर जॉर्ज अपनी जेब में से एक बॉम्ब निकालता है और थॉमस से कहता है कि जब मैं 3 गिनूं तो इसे हवा में फेंक देना। और फिर वो 3 तक गिनता ही है कि 2 लड़कियां स्नाइपर लेके आ जाती हैं और उनकी तरफ गन पॉइंट करती हैं और उसे कहती हैं कि बॉम्ब को नीचे रख दो। वो रख देता है और फिर सभी बाहर निकल आते हैं और फिर वो दोनों लड़कियां उनकी तरफ गन पॉइंट करती हैं और फिर हम देखते हैं कि वो एरिस को पहचान लेती हैं और वो कहती हैं कि शुक्र है हमने तुम पर गोली नहीं चलाई। मीनू पूछता है कि क्या हो रहा है। वो बताते हैं कि हम मेज में साथ थे और फिर वो उन सबको गाड़ी में बिठा कर ले जाती हैं और राइट आर्म के खुफिया अड्डे पे ले आती हैं। वहाँ हम देखते हैं कि बहुत सारे सोल्जर्स और बहुत सारे
लोग होते हैं जो विकेट से बचे हुए होते हैं। और वहाँ पहुँचने के बाद ही ब्रेंडा की हालत खराब हो जाती है, वो बस ज़ॉम्बी बनने वाली होती है। और फिर एक आदमी जो राइट आर्म का लीडर होता है वो ब्रेंडा को मारने की कोशिश करता है और उसकी तरफ गन पॉइंट करता है, लेकिन थॉमस उसे कहता है कि वो ठीक हो जाएगी और उसे गोली चलाने से रोकता है। फिर वो आदमी गन नीचे करता है और वो लोग ब्रेंडा को उठाकर अंदर ले जाते हैं और अंदर आकर वो डॉक्टर थॉमस का खून निकालती है और उसे बताती है कि तुम्हारे खून में वो एंजाइम है जो इस वायरस से लड़ सकता है, क्योंकि तुम सभी उस वायरस से बचकर आए हो, इसलिए इस वायरस का असर तुम पर नहीं होगा क्योंकि ये एंजाइम तुम्हारे खून में है। और ये वही केमिकल होता है जो हम देखते हैं कि वो बच्चों के मुंह से निकाल रहे होते हैं। फिर वो डॉक्टर वो केमिकल एक इंजेक्शन में भरती है और ब्रेंडा को लगा देती है और फिर ब्रेंडा और थॉमस को छोड़कर बाकी सब बाहर चले जाते हैं और थॉमस और ब्रेंडा कुछ बातें करने लगते हैं। अगले सीन में थॉमस बाहर आता है और जॉर्ज उसको थैंक्स कहता है कि तुमने ब्रेंडा की जान बचाई। फिर थॉमस न्यूट और मीनू के पास चला जाता है और वो कुछ बातें करने लगते हैं। फिर थॉमस उनसे टेरेसा के बारे में पूछता है, वो उसकी तरफ इशारा करके बताते हैं कि वो वहाँ है। फिर थॉमस टेरेसा के पास जाता है और टेरेसा वहाँ पे अकेली खड़ी होती है। वो थॉमस से पूछती है कि क्या तुम्हें अपनी माँ याद है? वो कहता है शायद, क्योंकि उसकी सारी यादें मिटा दी होती हैं। फिर टेरेसा कहती है कि मुझे याद है। वो अपनी माँ की कहानी सुनाना शुरू करती है कि कैसे उसकी माँ बीमार पड़ गई और उसकी माँ ने कैसे अपनी आंखें निकाल ली और कहती है कि हमें विकेट के पास लौट जाना चाहिए। थॉमस को समझ नहीं आ रहा होता कि वो ऐसा क्यों कह रही है, लेकिन असल में दोस्तों टेरेसा की सारी यादें वापस आ चुकी होती हैं, क्योंकि जब वो उसको सबसे अलग रखते थे और वो डॉक्टर उसे जब कहीं ले जा रही होती थी तो असल में वो उसे उसकी यादें लौटा रहे होते थे ताकि टेरेसा सब कुछ याद करे और वो हमारा साथ दे। फिर हम देखते हैं कि टेरेसा उसे कहती है तुम जल्दी समझ जाओगे कि मैंने ये क्यों किया। और तभी हम पीछे 2 हेलीकॉप्टर आते हुए देखते हैं। थॉमस उन हेलीकॉप्टर को देखता है और टेरेसा को कहता है कि ये तुमने क्या किया, और नीचे भाग कर जाता है ताकि सबको बता सके और सबको अलर्ट कर सके। लेकिन उसके नीचे पहुंचने से पहले ही वो वहां आ जाते हैं और वहां पे हमला कर देते हैं और सभी को पकड़ लेते हैं। और थॉमस, ब्रेंडा और जॉर्ज छुपे होते हैं। जॉर्ज उसे कहता है कि हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए, लेकिन वो नहीं भागता, वो भी अपने आप को सरेंडर करता है और फिर वो उसे भी वहाँ बैठा देते हैं। और कुछ देर बाद हम देखते हैं कि ईवा पेज भी हेलीकॉप्टर से नीचे आ जाती है और वो नीचे आने के बाद उस डॉक्टर को मार देती है, क्योंकि वो डॉक्टर भी उनके साथ विकेट में काम करती थी। लेकिन सच्चाई का पता लगने के बाद वो वहाँ से भाग गई और उसके बाद वो सबको ले जाने लगते हैं। तभी थॉमस अपनी जेब में से एक बॉम्ब निकालता है। ये वही बॉम्ब होता है जो जॉर्ज के पास होता है जब वो गाड़ियों के पीछे छुपा हुआ था। और फिर थॉमस उनको डराने की कोशिश करता है कि अगर तुमने कुछ भी किया तो मैं बटन दबा दूंगा और हम सभी यहाँ मारे जाएंगे। और बटन दबाने ही वाला होता है कि जॉर्ज ट्रक लेके आ जाता है और कई सोल्जर्स को उड़ा देता है। और फिर हम देखते हैं कि अफरा तफरी शुरू हो जाती है। वो सभी बच्चे और सोल्जर्स लड़ने लगते हैं, काफी बच्चे मारे जाते हैं और थॉमस और बाकी सब उन पर गोलियां चलाकर भागने लगते हैं। लेकिन सोल्जर्स मीनू पर अटैक करते हैं और उसे स्टन गन से फायर करते हैं और मीनू को इलेक्ट्रिक शॉक लगता है और वो बेहोश हो जाता है। फिर वो लोग मीनू को अपने साथ ले जाते हैं और टेरेसा भी उनके साथ चली जाती है। फिर हमें अगली सुबह दिखाई जाती है। सभी बहुत ही मायूसी से बैठे होते हैं क्योंकि उनके कई सोल्जर्स मारे जाते हैं और थॉमस भी परेशान होता है क्योंकि वो टेरेसा और मीनू को अपने साथ ले जाते हैं क्योंकि टेरेसा उन्हें धोखा देती है। और फिर फ्राई पैन विंस को पूछता है कि अब क्या होगा। विंस उसे कहता है कि अब दोबारा शुरुआत करनी होगी, दोबारा से हमें एक फौज खड़ी करनी होगी, लेकिन हम उससे पहले तुम लोगों को एक अच्छी जगह पे पहुंचा देंगे, एक सेफ जगह जहाँ तुम्हें कोई खतरा नहीं होगा। इतने में ही थॉमस उठता है और जाने लगता है। वो कहता है कि मैं उनका सामना करूंगा अकेला ही, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। विंस उसे कहता है कि ये इतना आसान नहीं है, हमें कुछ वक्त अपने आप को देना चाहिए, उसके बाद हम उनका सामना करेंगे। फिर थॉमस कहता है कि मैंने मीनू से वादा किया था कि वो उसका साथ कभी नहीं छोड़ेगा। और फिर विंस मान जाता है और कहता है कि अब लड़ने के लिए आगे क्या सोचा है। और यहाँ मेज रनर पार्ट 2 खत्म हो जाता है। अगर आप पार्ट 3 देखना चाहते हैं तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, हम जल्दी नया पार्ट लाएंगे।